एंड लेटिस। पीरियोडिसिटी एंड लेटिस। पैराटाइप, इसका मैंने कल स्ट्रक्चर भी बना के बताया था कि नहीं? यस मैम। और 3D रिप्रेजेंटेशन करके आना बोली थी, करी आप लोगों ने? करे? क्या था? लेटिस एंड बेसिस ना? यस मैम। क्या था? थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो मुझे इसका। बोलो। दिख रहा है पीरियोडिकली? यस मैम। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में भी सारे एलिमेंट्स, एटम्स, ये सब अरेंज होते हैं पीरियोडिक फॉर्म में। ये हो गया। तो ये है, ये सब किस में है? 2 डायमेंशनल लैटिस एंड बेसिस। लैटिस बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना? यस। ये है आपका फिगर। देख लो फिर डिफरेंशिएट करूंगी। भैया आपके पास चलिए। ये हो गया। अब इसका 3D रिप्रेजेंटेशन करो। जो मैंने आपको वर्क दिया था, आपका जो होमवर्क था, हेडिंग थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें मैंने पढ़ाया था पीरियोडिसिटी एंड लैटिस, उसका ये है फिगर। और सेकंड टाइप में क्या पढ़ाया था मैंने? लैटिस एंड बेसिस। लैटिस प्लस बेसिस मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं 2 डायमेंशन। अब इसी का मैं 3D बना रही हूँ, ठीक है? करके लाने बोली थी, तो करेंगे या नहीं करें आप? बोलो क्लास। पूरा क्यों? देखो 3 डायमेंशन बनाओ। ये बताया था मैंने, कौन सा एक्सेस बताया था? ये मैंने एक्सेस हिंदी वाले इसको लिख लेना, एक्स अक्ष, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, जिसे हम किस में लेते हैं? अंतरिक्ष में, है ना? स्पेस निर्वात में। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी करके लाने के लिए, इसका 3D रिप्रेजेंटेशन तो क्यों नहीं करेंगे?
था क्या आप लोगों को? घन की घनाभ। कल क्या बनाया था मैंने? घन या घनाभ? कल क्लास में क्या बताया था? वही तो पूछ रही हूँ, मैंने बताया है क्या? याद ही नहीं। इसको अभी ना ये एक्सरसाइज अभी बनाई नहीं। नो 2D में 3D में बनाना थोड़ा सा स्पेस का बनाना, उसको ऐसे अब दिख रहा है ना सही? यस मैम। एक्सेस बताऊँ। ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड एक्सिस। अभी करेक्ट दिख रहा है ना? यस मैम। ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ठीक है? अब इसमें मैं, क्योंकि हम क्रिस्टल कर रहे हैं, मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग नाम देने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ पे कनेक्टिविटी, याद है मेरी फर्स्ट डे में तुम्हें क्रिस्टल की रिप्रेजेंटेशन में बताया था, उसका पता है कि नहीं हमें? यस मैम। तो सारे डॉट्स कनेक्टेड थे, एटम्स ऐसे ही था। यस मैम। ठीक है, दिख रहा है 3D? यस मैम। है ना? इसको लिखो बी, इसे लिखे ए, डायरेक्शन बना रही हूँ मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, सी
ऐसे मत ABC लाइन है ना। Yes. यहाँ भी ये Y ये अल्फा एंगल बन रहा है और इसको हम जीरो करके ये बीटा अल्फा बीटा कहते हैं ना। Yes. अल्फा बीटा ठीक है। ये ऐसे बना है, थोड़ा ऐसे लगता है। ऐसे करके लगता है, ठीक है। Yes. बना लोगे ना। Yes, ma'am. अल्फा बीटा क्या है ना, ये है ये, और इनमें ये सारे बना क्या है, ये लैटिस बनाओ। क्योंकि हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमें तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसे इरेज कर दो। Yes, ma'am. थोड़ा डार्क बनाना है इनको। ये लैटिस है, बेसिस का तो देख ही लियो आप। दिख नहीं रहा है प्रॉपर, मैं इनको अरेंज कर देती हूँ। दिख रहा है बोर्ड में सभी को। Yes. इसकी डायरेक्शन बी है क्योंकि बी में नहीं है। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. ये ए है, इस वाले की ए और इसकी जेड वाले की सी है ना। Yes. इसको थोड़ा मैं ऐसे ब्रेक कर देती हूँ तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है वो? मैं चौक से भी बना दूँगी लेकिन तुम लोग को फिगर बनाने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? 3D
रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखो क्या करना, 3 dimensional, D means dimensional lattice and primitive लैटिस के भी टाइप होते हैं, क्योंकि अभी तो लैटिस बताई मैंने आपको, तो आपने मुझसे पूछा नहीं मैम कि लैटिस होता क्या है, बेसिस क्या होता है, ये हो जाए तब बताना। देखो इसमें बना लिया सबने, Yes. 3 dimensional, ये प्रॉपर पीरियोडिक अरेंजमेंट दिख रहा है कि नहीं, ये सब दिख रहा है ना, सीक्वेंस में पीरियोडिसिटी में दिख रहे हैं कि नहीं, अरेंजमेंट दिख रही है कि नहीं प्रॉपर। Yes, ma'am. 3 dimensional arrangement of lattice point each point is surrounded by other points in the same manner, दिख रहे हैं ना वो सेम मैनर में, surrounded by other points in the same manner, full stop. This array is, ये एक array का arrangement है कि नहीं, arrangement of it, yes sir. Yes, ma'am. This array आप करा दीजिए क्लास में, मैं भिजवाते जा रहा हूँ सामान। हाँ उनको बस बोला थोड़ा शांति से, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। This array, देखो this array of point